हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 8 है और बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 6 है और ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है, तो ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए, बी, सी, डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र का अध्ययन करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है कि ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या का सूत्र हमारे पास होता है ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास ए समुच्चय में अवयवों की संख्या दे रखी है जो कि हमें 8 दे रखी है, एवं बी समुच्चय में अवयवों की संख्या हमें 6 दे रखी है, एवं प्रश्न में हमें ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या दे रखी है 3 और प्रश्न में हमें ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो मुख्य अवधारणा में सूत्रानुसार हमारे पास ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या का सूत्र निम्न प्रकार होता है। तो मान रखकर हल करते हैं। तो हमारे पास ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 8 है, बी समुच्चय में संख्या अवयवों की संख्या 6 है और ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है। तो 8 + 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 11, अर्थात ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई 11। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के कोई विकल्प में भी हमारे पास 11 नहीं है, तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।